ग्रीष्मकाल का मतलब केवल गर्म हवाओं के थपेड़े और उफ ये पसीना नहीं है। तेज धूप और लू के खतरों के साथ ही अनेक बीमारियों का हमला भी हम पर होता है। इस दौरान हमें शरीर को न सिर्फ बाहरी तौर पर तेज गर्मी से बचाना जरूरी होता है, बल्कि आंतरिक रूप से भी उसे विकार रहित रखना पड़ता है। कड़ी धूप से अपना बचाव कैसे करें, इस पर सलाह देने के लिए आज हमारे साथ हैं बालको चिकित्सालय के डॉक्टर संजय कुमार। डॉक्टर कुमार, बालको स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो गर्मी का मौसम आते ही तरह तरह की बीमारियां होती हैं, सामान्य रूप से लोगों पर किस तरीके के बीमारियों के हमले होते हैं? सामान्य रूप से इस ग्रीष्मकालीन अवसर पर ज़्यादातर जो है बैक्टीरियल जो है और बैक्टीरियल है, मलेरियल है, ये वायरल इस समय इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे कि बैक्टीरियल में हम देखते हैं कि कॉलरा होता है और टाइफाइड जो होता है, और जो मलेरिया का प्रकोप इस समय बहुत ज़्यादा होता है। तो इस समय में विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ ही सन स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं, लू लगना, इसका बहुत ज़्यादा इसको हमको गंभीरता से लेना चाहिए। और इस समय में आपको बताऊंगा कि मलेरिया जो बहुत ही अपना विकराल रूप धारण किया हुआ है, तो उसके लिए हमको नेट का सबसे ज़्यादा हमको जो ज़रूरत है वो अपने लिए नेट का प्रयोग करें घर में सोने के लिए। और मैं एक सलाह और देना चाहूँगा कि जो टॉयलेट का जो पाइप जो होता है, एयर पाइप जो होता है, उस पर भी हम अगर जाली लगा दें तो जाली में आप देखेंगे कि उसमें हजारों सैकड़ों मच्छर उसमें आप पाएंगे, और जिसके द्वारा हम अपने आप को और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मच्छर रहित बना सकते हैं, और इस तरह से हम मच्छर से बचाव कर सकते हैं। दूसरी बात, लू में हम ज़्यादातर गर्मी में बच्चे खेलते रहते हैं धूप में, तो उनको भी ये उनको मना करना चाहिए कि धूप में ना खेलें, और उस समय उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी के लिए प्रोत्साहित करें कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो, और कहीं और जगह से दूसरे जगह से पानी ना पिए। तो इस समय बैक्टीरियल जो इन्वेजन जो होता है, आक्रमण जो होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए भी हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम खुली हुई चीज़ें जहाँ पे मक्खियाँ झूम रही है ऐसे जगह में हम ना खाएं। खुली हुई जो मांस जो आज इन समय में अभी मछली और मांस के दुकानों में आप देखेंगे कि कितने मक्खियाँ रहती है, जिससे टाइफाइड होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो हमको भी इसका विशेष ध्यान रखें कि हम ऐसे जगह से ऐसे चीज़ ना खरीदें। और जो लोगों में चाट और ठेलों में जो भीड़ लगी रहती है, उसमें भी हम देखें कि वो साफ सफाई से और मच्छर रहित, मक्खी रहित है कि नहीं। इन बातों का हम विशेष ख्याल हमको रखना चाहिए। और विशेषकर जो पानी की समय किल्लत होती है, तो लोग कहीं का भी पानी पीने लगते हैं। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि सबसे ज़्यादा जब हमारी सरकार ने विभिन्न जगहों में हैंडपंप लगाए हैं, तो हैंडपंप का ही, उसकी पानी का ही उपयोग करना चाहिए, ताकि वो जो रहता है वो प्रदूषित नहीं रहता है और बैक्टीरिया फ्री होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उस पानी का उपयोग करें। अगर कुएं से भी हम पानी लेते हैं तो उस पानी में हम एक जो घड़ा हमारे पास या गुंडी जो है, उस पर हमको एक क्लोरीन की टैबलेट डाल के इस समय हमको पीना चाहिए, ताकि हम ये विभिन्न जो बीमारियाँ हैं उससे हम बच सकें। इन सब से हट के अगर हम देखें तो एक बात और जो है वो है हमारे जो स्किन पे जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इस गर्मी के समय में। तो इन बातों का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने शरीर को फुली कवर्ड करें, कपड़ों से उसको प्रोटेक्ट करें, पूरे प्रोटेक्टिंग क्लॉथ्स पहने, ग्लव्स पहन सकते हैं, और ऐसे हम अपने शरीर का बचाव कर सकते हैं। और जो हमारे जो वाटर लॉस जो होता है इवैपोरेशन के द्वारा, उसको हम रोक सकते हैं। चेहरे के लिए भी हम अगर ये करें तो हमारे पास विभिन्न इस समय में हमारे पास अवेलेबल है बहुत सी दवाइयाँ, जैसे सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर जो मार्केट में अभी मिलने लगा है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। हम उसको आधा घंटा पहले उसको लगाकर धूप में निकल सकते हैं, और ऐसे हम अपने जो स्किन के जो डिजीज़ हैं, जो सन से होता है, फोटोडर्मेटाइटिस जो बोलते हैं, फोटो रिएक्शन जो होता है, सनबर्न जो बोलते हैं, इससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। अगर हमारे पास सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर भी नहीं है, तो हम सिंपल जो हमारे पास पाउडर जो है, टैल्कम पाउडर, हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके भी अपने स्किन का हम की रोकथाम सूरज से, धूप से कर सकते हैं।
इस दौरान जो गैस्ट्रोएंटेरिटिस जिसको हम बोलते हैं, तो इस तरीके की बीमारियां काफ़ी देखी जाती हैं, इसका कारण क्या है, उससे बचाव कैसे हो सकता है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस इस समय बहुत ज़्यादा होता है। इसका मुख्य कारण तो बैक्टीरिया ही है और वायरल गैस्ट्राइटिस भी होता है। पर इसके लिए हम तो सबसे जो बच्चे हैं अगर हमारे घर में हैं तो हमको सबसे पहले तो उसका ORS के द्वारा ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी होगी तो उसको कुछ भी हो सकता है और वाटर लॉस होने से और भी विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। उसको बचाने के लिए हमको ORS का इस चीज़ को हम ORS को ये फ्रीली अवेलेबल है गवर्नमेंट के PSC सेंटर्स में और हमारे बालको हॉस्पिटल में भी उपलब्ध है। हम इसका उपयोग कर सकते हैं। या आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक चम्मच शक्कर, एक चुटकी नमक, पिंच ऑफ सॉल्ट आप लेके 1 लीटर पानी में आप बना के उस घोल को दिन भर में अगर बच्चों को पिलाएं तो हम ये जो वाटर लॉस जो हो रहा है उससे हम बच सकते हैं। और तुरंत तत्काल जो हमारे नियरेस्ट जो हॉस्पिटल हैं उसमें हम ले जाके उसका इलाज करवाएं। इसके लक्षण क्या है, पहचान क्या है इस बीमारी की, क्या इसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस में आपको एक तो वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है जिसको हम उल्टी बोलते हैं और वो रुकता नहीं है, और एक डायरिया, लूज मोशंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दोनों के द्वारा वाटर लॉस होता है। तो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है बॉडी में, सोडियम, पोटेशियम, इसकी कमी हो जाती है। तो इसके तो तत्काल इसका उपचार की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर हम इलेक्ट्रॉल पी रहे हैं और हमको वॉमिटिंग हो जा रहा है तो हम नियरेस्ट सेंटर में, हेल्थ सेंटर में जाके मैं ये जानना चाहूँगा कि बालको अस्पताल में इसकी क्या तैयारियाँ हैं? बालको हॉस्पिटल अपने आप में सक्षम है। उसमें सारे दवाइयाँ जो ज़रूरत की दवाइयाँ हैं हमेशा उपलब्ध रहती हैं, और किसी भी तरह के बीमारी होने से वहाँ पे सभी डॉक्टर्स, नर्सेस वेल ट्रेंड हैं और इसका भरपूर फ़ायदा लोग हॉस्पिटल में उठा सकते हैं। ये मैं जानना चाहूँगा कि लू जो कहते हैं उसका लक्षण क्या है, आदमी कैसे जानेगा कि लू लग गई है? उसमें बहुत, एक तो उनको तेज बुखार, सिर दर्द और चक्कर आना, मितली के लिए जो इसमें लू में जो होता है ज़्यादातर, तो इन बातों को हम देखते हुए समझते हैं, इनके साइन सिम्टम्स को देख के कि इसको लू लगा हुआ, और टेम्परेचर भी 104 से भी ज़्यादा चला जाता है। तो इन समय में हमको सबसे ज़्यादा, तो जहाँ भी घर में कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास ना ले जाके या यहीं ठीक हो जाएगा ऐसा सोच के हम घर में रख लेते हैं। तो ऐसे समय में हमको घर में ना रख के उसको हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। और अगर घर में भी है तो हमको पूरे समय उसको पानी से पोंछते रहना है पूरे शरीर में, क्योंकि 1 से 6 साल के बच्चों में अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें कन्वल्शंस आ जाते हैं, फिट्स जिसको हम बोलते हैं। और जैसे हम मिर्गी का दौरा जैसा होता है वैसा बच्चों में ये कन्वल्शन आता है, और जिससे हम और हमारा जो है और भी हानि हमारे शरीर में हो सकती है। तो हम इसके लिए तत्काल अपने जो निकट जो हॉस्पिटल है उस पर हम जाके उसका इलाज करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। लू से कई बार ऐसा होता है कि बचाव तो सब जानते हैं कि बचना चाहिए, लेकिन अगर घर से आज निकलना आवश्यक हो तो क्या क्या प्रोटेक्शन किसी को करना चाहिए? लू से बचाव के लिए तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी का उपयोग करना है कि हम जब निकल रहे हैं तो हम अच्छे से पानी जितना ज़रूरत है उसके मुताबिक हम पी के निकलें और अपने शरीर को कवर करें, ताकि उसका जो एवोपोरेशन के द्वारा जो वाटर लॉस है वो ना हो। डॉक्टर साहब आप आए और ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बालको अस्पताल के डॉक्टर संजय कुमार, जो हमें बता रहे थे कि गर्मियों में किस किस तरह की बीमारियां होती हैं, क्या तकलीफें हो सकती हैं और उनसे किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। आशा है कि आप सबको इन चीज़ों का काफ़ी फायदा होगा।